स्ट्रेट टू द पॉइंट। सब एप्पल को एक ऐसे ब्रांड के तौर पे जानते हैं जो बाकी लीडिंग टेक जाइंट से बिल्कुल डिफरेंट है, जो अपने प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं करता, ना उन्हें टीज करता है। और एप्पल को शुरू से एक ऐसे ब्रांड के तौर पे कंसिडर किया जाता है जो टॉप ऑफ द लाइन लग्जूरियस और कॉस्टली प्रोडक्ट्स बनाता है एलीट क्लास के लिए। और पिछले कुछ सालों में एप्पल ने अपना बिजनेस मॉडल पूरी तरह चेंज कर दिया है। पहले एप्पल अपने पुराने प्रोडक्ट का कंपैरिजन नए प्रोडक्ट के साथ करता था, सेइंग कि नया सीपीयू पुराने सीपीयू से एफिशिएंट है, नया जीपीयू पुराने जीपीयू से पावरफुल है। लेकिन अब एप्पल डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को एंड्रॉयड प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहा है, सेइंग कि आईफोन्स आर फास्टर, बेटर एंड सेफर देन एंड्रॉयड फ़ोन्स। एंड्रॉयड ऐप्स सेफ नहीं है और एंड्रॉयड फ़ोन्स अपने यूजर्स की प्राइवेसी पर फोकस नहीं करते। पिछले महीने एप्पल ने अपने नए मैकबुक्स को इंट्रोड्यूस करा, जो कि एप्पल के सेल्फ मेड इन हाउस एसओसी के साथ आते हैं। और नए वाले मैकबुक्स इंटेल बेस्ड मैकबुक्स और पीसी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन एप्पल ने अपना पूरे इवेंट में नए वाले मैकबुक्स को पीसीस के साथ कंपेयर करा, जबकि नए वाले मैकबुक्स पुराने मैकबुक से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो कंपनी पहले सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन्स बनाया करती थी, वो अब कुछ ऐसे फ़ोन्स बना रही है जो कि बहुत आउटडेटेड लगते हैं। क्यों एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के तरीके चेंज कर रहा है, और एक ऐसी कंपनी जो कि लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बनाती थी क्यों अब चीप स्मार्टफोन्स बनाने पर फोकस कर रही है। एंड द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज़ द एग्रीगेशन थ्योरी। और शॉर्ट में समझाए तो एग्रीगेशन थ्योरी का मतलब है कि जितने ज़्यादा कस्टमर्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कस्टमर्स की वजह से एप्पल ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। 2018 में एप्पल के पास टोटल स्मार्टफोन मार्केट का 20% शेयर था, और सिर्फ आईफोन्स की सेल्स से आने वाला रेवेन्यू एप्पल के टोटल रेवेन्यू का 60% था। पिछले 3-4 साल में जितने भी स्मार्टफोन्स मार्केट में आए हैं वो इतने पावरफुल और एफिशिएंट है कि 3-4 साल तक आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले अगर कोई आईफोन यूज़र 1.5 साल में एक बार अपना आईफोन अपग्रेड करता था, दैट मीन्स कि एप्पल उस कस्टमर को 3 साल में 2 आईफोन्स बेचता था। लेकिन अब स्मार्टफोन्स की लाइफ बढ़ जाने के कारण वो स्मार्टफोन 3-4 साल तक आराम से चल जाते हैं, तो आईफोन 3 साल में अब उस कस्टमर को एक ही आईफोन बेच पाएगा। और उन लॉसेस को सस्टेन करने के लिए कंपनी को एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत पड़ी। हेयर कम्स द सब्सक्रिप्शन सर्विसेज एंड एप्पल्स इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स। करेंटली एप्पल 6 सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसिस्ट ऑफ एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल आर्केड, एप्पल आई क्लाउड, एप्पल न्यूज़ प्लस एंड एप्पल फिटनेस प्लस, जिसमें से एप्पल न्यूज़ प्लस और एप्पल फिटनेस प्लस इस समय इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और अगर इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स की बात करें तो एप्पल वॉच, एयरपॉड्स और होम पॉड एप्पल इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज कंपनी को एक स्टेडी इनकम प्रोवाइड करती है, लेकिन अपने प्रॉफिट नंबर्स को बढ़ाने के लिए एप्पल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक iOS डिवाइसेस को पहुंचाना पड़ेगा। एंड्रॉयड हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन। हर प्राइस ब्रैकेट में मिनिमम 5 से 10 स्मार्टफोन हर साल लॉन्च होते हैं, एंड दैट्स द रीज़न वाई एंड्रॉयड हैज़ द 80% ऑफ द मार्केट शेयर। और इसीलिए एप्पल ने इस साल आईफोन एसई और iOS 14 को लॉन्च करा, जो कि एंड्रॉयड और iOS के बीच के प्राइस और फीचर डिफरेंसेस को फिल कर सके। iOS 14 से अब हम आईफोन्स में भी विजेट्स यूज़ कर सकते हैं और पुराने बोरिंग लुक को कस्टमाइज़ करके एक नया लुक दे सकते हैं। पिक्चर इन पिक्चर मोड से अब एप्पल में भी मल्टीटास्किंग के ऑप्शंस आ गए हैं। और फाइनली iOS 14 से एप्पल ने आईफोन्स में ऐप ड्रॉअर को इंट्रोड्यूस कर दिया है। और आईफोन एसई 2020 उन एंड्रॉयड यूज़र्स को एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो कि एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट होना चाहते हैं, और उन पुराने आईफोन 6 और 7 यूज़र्स को भी एक अफोर्डेबल अपग्रेड प्रोवाइड करता है जो कि महंगे आईफोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और एप्पल आज भी 2 साल पुराना आईफोन 10 और पिछले साल का आईफोन 11 मैन्युफैक्चर कर रहा है और बेच रहा है, ताकि वो एंड्रॉयड और iOS के बीच के प्राइस डिफरेंसेस को फिल कर सके। सब ने वायरलेस ईयरफोन्स और स्पीकर से यूज़ करे ही होंगे। कैसे? पहले सेटिंग्स में जाके, फिर ब्लूटूथ, फिर पेयरिंग और फिर कनेक्टेड। कैसा रहेगा अगर कुछ भी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधा एयरपॉड्स लिए कान में लगाए एंड दे आर रेडी टू गो। सिर्फ फ़ोन को होम पोर्ट के पास ले गए और म्यूज़िक फ़ोन से अपने आप होम पोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। और धीरे धीरे स्मार्ट वॉचेस का भी ट्रेंड बढ़ रहा है, और धीरे धीरे स्मार्ट वॉचेस का भी ट्रेंड बढ़ रहा है, और एप्पल वॉच से बेटर चॉइस और कोई हो ही नहीं सकती। और अगर आप एक बार इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लग गए तो इन्हें किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करना
बहुत ही इम्पॉसिबल है। और अगर आप इस लैग फ्री कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आईफोन के अलावा आप और कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट एंड्रॉयड फ़ोन के साथ बहुत ही बेकार तरीके से वर्क करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स एक लूप में बंधे हुए हैं। अगर आप एयरपॉड्स, होमपॉड या एप्पल वॉच को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक आईफोन ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप होमपॉड और एयरपॉड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एप्पल सर्विसेज को भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि होमपॉड, एयरपॉड और सिरी एप्पल सर्विसेज के अलावा और कोई स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सपोर्ट नहीं करते। और होमपॉड और एयरपॉड्स को वायरलेसली कमांड्स देने के लिए सिरी की ज़रूरत पड़ेगी, और एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ आप सिरी के अलावा और कोई असिस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते। एप्पल सर्विसेज के अलावा सिरी और किसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ वर्क नहीं कर सकती। तो अगर आपको होमपॉड, एयरपॉड या एप्पल वॉच यूज़ करनी है तो आपको आईफोन ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। और आपको होमपॉड और एयरपॉड्स यूज़ करने हैं तो सिरी को ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर सिरी को यूज़ करना है तो सिरी सिर्फ एप्पल सर्विसेज के साथ ही वर्क करेगी। तो आप सोच रहे होंगे मार्केट में हज़ारों डिफरेंट चॉइसेस है स्मार्टफोन्स, स्पीकर्स, वो स्मार्ट वॉचेस और ईयरफोन्स को लेकर, तो कोई क्यों इस ट्रैप में फंसना चाहेगा। तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए,